अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू ज़ी बेबी कलेक्शन। तो सबसे पहले तो माज़रत, मैंने कहा था कि मैं 1 से 2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी कुछ मसरूफियात की वजह से। और मेरे पास वीडियो एडिट भी नहीं हुई पड़ी थी कि मैं अपलोड कर देती। और फिर जब मैं एडिट करने बैठी तो मुझे पता चला कि इसमें से कुछ क्लिप्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। तो फिर भी मैंने कोशिश की, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्लिप्स मिले मैंने सबको एडिट करके अब इसको कंप्लीट रेडी कर दिया है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी जो क्लिप्स डिलीट हो चुके हैं वो भी मैं आपको समझा दूँ, ताकि आप ऐसे ही समझ लें मुझसे और इस पर आप लोग स्टिचिंग्स की आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले आप देखें, जो हमने नीचे का पार्ट हमने कट किया था, 2 नेट के हिस्से थे और एक सिल्क का था, उनको मैंने सिलाइयाँ लगा ली थी सीधी सीधी लंबी लंबाई में, चौड़ाई में। जो उसकी विड्थ थी उसमें हमने उसको सिलाई लगा ली थी। ठीक है, ये मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ मशीन पे लगा ली थी। ऐसा फ्रॉक मैंने पहले भी एक शेयर किया, उस आप लोगों को यहाँ से समझ में नहीं आएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी, आपको समझ में आ जाएगी कौन सी सिलाइयों की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने कर लिया। अब देखें, चेस्ट थी हमारी 12 इंचेस। ठीक है, 1 से 2 साल की बेबी की 12 इंचेस होती है चेस्ट साइज़। तो हमने क्या करना है, हमने इनको जो रेडी करना है वो हमें करना है 1-1 इंच बढ़ा के। ठीक है, अगर 12 है तो हम 14 इंचेस पे इसको रेडी करेंगे। और जो बैक के हिस्से हैं जहाँ पे हमने जिप लगानी है, जहाँ हमने बीच से कट किया था, ये जो बैक का पार्ट है मेरे पास, ये उससे आधा इंच एक्स्ट्रा होगा। ये हमने 7.5 इंचेस पे दोनों रेडी कर लेना है, दोनों को चुनट दे के तैयार कर लेना है। इस तरह 3 हिस्से पीछे के और 3 हिस्से आगे के, एक सिल्क का और 2 नेट के। अब नेट के भी मैं 7.5 पे करके इनको चुनट दे लूँगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे से वीडियोस बाकायदगी से अपलोड करती रहा करूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझसे मिस हो जाए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करें कि मैंने वीडियो अपलोड करनी है, ताकि मैं याद से उसे कर दिया करूँ अपलोड। क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत इशू होता है, मेरे पास टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मेरी वीडियोस रह जाती हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं साथ के साथ ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड कर लिया करूँ और आपके लिए अपलोड कर दिया करूँ। अब ये देखें, ये दोनों नेट के हिस्से तैयार हो गए और इसके बाद हमने इसका सिल्क का पार्ट भी तैयार कर लिया। 7.5 इंचेस पे हमने चुनट देके इसको। ठीक है, बीच में देखिए आपको मैंने बताया था कि कट लगाना है, क्योंकि यहाँ हमने जिप लगानी होती है। अब देखें, कट वाले हिस्से एक दूसरे के ऊपर रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है आपने, ताकि आगे पीछे ना हो, और आगे पीछे नहीं होंगे तो मसला भी नहीं होगा स्टिचिंग में। पिन लगा दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ऐसे हमने पहले हाथ से सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद मशीन से सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो है सिलाई खुले ना, काम पक्का हो जाए। मकसद ये होता है यहाँ पे जिप लगाने का, ताकि बच्चों को फिटिंग का मसला ना हो। अगर हम ज़्यादा लूज़ रख देंगे तो बच्चों को पहनने में अच्छा नहीं लगता, और अगर फिटिंग कर दें तो उनको पहनने में मसला होता है, उनका बॉडी से नीचे फ्रॉक नहीं उतरता। तो वो जिप खोल के आप आसानी से उन्हें पहना कर वापस जिप बंद कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, ये बहुत ठीक रह जाता है इसके लिए। अभी देखिए, मैंने सुई से लगा ली सिलाई, इसको मैं मशीन से भी लगा लूँगी। देखिए, मशीन से भी लगा ली मैंने। उसके बाद यहाँ छोटे छोटे कट लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है तो वो अजीब से लगता है, तो कट लगा लेते हैं, उससे नरम हो जाता है। अभी देखिए, अब सिल्क को इस तरफ घुमा के अब हमने इसको बंद कर लेना है। अब इन सब हिस्सों को पकड़ना है और सुई से इकट्ठा करके सिलाई लगा लेनी है। हाथ से इसलिए काम करना है ताकि पहले काम जो है वो हाथ से, अगर हम इसको डायरेक्ट मशीन पे ले जाएंगे ना तो वो नीटनेस नहीं आएगी काम में, जो पहले हाथ से कच्चा काम करके फिर बाद में मशीन में सिलाई करने में होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है मैं हर काम पहले हाथ से कर लूँ, प्रेस करके साथ साथ करती रहूँ, ताकि चीज़ जो है ना वो नीट एंड क्लीन जो है ना, नीट रेडी होनी चाहिए। आपने भी ऐसे करना है, ये तीनों हिस्से एक साथ पकड़ के उनको सुई से पहले जो है सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद मशीन से सिलाई लगानी है। वीडियो स्पीड तेज़ करने का मेरा मकसद ये होता है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। अगर बहुत लंबी होगी तो आप लोग भी देख देख के थक जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है।
ये देखें, ये बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है 7.5 इंचेस पे 7.5 पे। इसी तरह हम फ्रंट पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को मैंने आपको अभी बताया कि हमारी 12 इंचेस अगर चेस्ट है तो हम एक इंच एक्स्ट्रा रख के इसको चुनट दे लेंगे, ठीक है। हमने 14 इंचेस पे फ्रंट पार्ट को तैयार करना है और 15 इंचेस पे बैक पार्ट को, 7.5 इस तरफ और 7.5 इस तरफ। वो इसलिए क्योंकि उसका बीच में कट होता है और वहाँ पे सिलाई आती है, वहाँ पे आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए होता है हमें। इसको भी आप देखें, मैं इकट्ठा करके सिलाई लगा लूँगी। अगर आप इन फ्रॉक्स को ऑर्डर करना चाहें, किसी भी तरह की फेरी फ्रॉक्स को, बर्थडे के लिए, वेडिंग के लिए, किसी भी पार्टी वेयर के लिए, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, कहीं पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको हर साइज़ में, हर कलर में फेरी फ्रॉक्स, वेडिंग ड्रेसेस अवेलेबल होंगे। ये मैं आपको 2 से 3 तरीक़ों से स्टिच करना सिखाऊंगी। इस तरीके से मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट फ्रॉक जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपको नए तरीके से स्टिच करना सिखाऊं। अभी देखें, दोनों हिस्से तैयार हो गए हमारे। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो हमने सुई से सिलाई लगाई है, इसको मशीन पे हम पक्का कर लेंगे, मशीन की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये दोनों सिलाइयाँ ही लाजमी होती हैं, हाथ वाली भी और मशीन वाली भी। वीडियोस आपको पसंद आया करें तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं वीडियो बनाने में सुस्ती ना करूं। मेरी जितना भी बिजी शेड्यूल हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाजमी बनाया करूं। अब ये देखें, दोनों साइडों को हमने आपस में जोड़ना है, ठीक है। जहाँ पे एक साइड की सिलाई है, उस सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई रख के हमने इन सारे हिस्सों को पहले सीधा करके रखना है। ये ना हो कि कोई हिस्सा रह जाए। देखें, सिल्क का एक हिस्सा, फिर नेट के 2 हिस्से, ठीक है। इसी तरह दूसरे पार्ट के भी नेट के 2 हिस्से ढूंढ लेना है हमने, गिन गिन के रखना है ताकि कोई हिस्सा रह ना जाए। अक्सर रह जाता है बीच में, तो ये देखिए, इसके भी 2 नेट के हिस्से और एक सिल्क का हिस्सा, ठीक है। बराबर रख के हमने थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है, 2 से 3 इंच तक, बस 2 से 3 इंच तक सिलाई लगा लेने के बाद हमने क्या करना है, जो बीच वाले एक हिस्से का और दूसरे हिस्से का दरमियान वाला हिस्सा उठाना है नेट का और उनको सिलाई लगा लेनी है आपस में, ठीक है। एक साथ सबको नहीं लगाएंगे, पहले शुरू वाले दोनों को उठा उठा के सिलाई लगा लेंगे। देखें आप, एक हिस्से को सिलाई लगा ली, अब आ गया दूसरा। उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। ना समझ में आए तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगी। ये देखें, अब दोनों हिस्से, पहले एक उस हिस्से का फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का नेट का हिस्से को आपस में जोड़ लिया। अब उनका जो दूसरा नेट का हिस्सा था उसको आपस में जोड़ूंगी और तीसरे में दोनों का जो सिल्क का हिस्सा है उनको आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, ये देखें, ये आपस में जुड़ चुकी है एक साइड। यही प्रोसेस करना है हमने दूसरी साइड पे भी, वहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही इसको आपस में जोड़ लेना है। इसमें भी ऐसे ही करना है, गिन के रखना है सारे हिस्से। सिल्क के एक हिस्सा, नेट के 2, फिर दूसरे वाले हिस्से के भी 2 नेट के और एक सिल्क का रख लेना है।
सेम वही प्रोसेस है जो हमने उस तरफ किया था, वैसे ही सेम यहाँ पे भी कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिल्क की नीचे वाली सिलाई लगाएंगे। नेट को ना पीको करवाने की ज़रूरत होती है, ना ही सिलाई लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका लुक ऐसे ही आता है, लेकिन जो सिल्क होती है उसको हमें नीचे से मोड़ना लाजमी होता है क्योंकि उसके धागे निकलते हैं, ठीक है। तो सिल्क को मैं नीचे से मोड़ लूँगी। ये देखें सारी मेरी सिल्क मुड़ चुकी है नीचे से। अभी हमारा जो नीचे का हिस्सा है फ्रॉक का वो रेडी हो चुका है, ये देखें, ठीक है। ये डन है पूरा, आप देख सकते हैं। ये देखें अंदर से मैं आपको दिखा दूं, ये बाहर से ये पूरा तैयार हो चुका है। आप आसानी से, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मैंने कटिंग भी सिखा दी, इसकी स्टिचिंग भी सिखा दी, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉप के हिस्से की तरफ, उसको हमने इससे जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो बॉडी का पूरी स्टिचिंग थी ना, वो मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया था, बस वो एडिट करते हुए मुझे पता चला कि मुझसे डिलीट हो गई और पता नहीं कब डिलीट हुई है। तो मुझे खुद भी बड़ा दुख हुआ था कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, वीडियो अधूरी रह गई। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं इंशाल्लाह आगे भी ऐसी बॉडी से जो है ना बहुत कुछ सिखाना है आप लोगों को, तो आगे भी बहुत ट्यूटोरियल्स करूँगी अपलोड। और ऐसी बॉडी मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक, आप वहाँ से देख के बॉडी को स्टिच करने की जो है ना ट्यूटोरियल, वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं जोड़ लूँगी आपस में। यहाँ पे लगानी है हमने जिप, ठीक है। तो बॉडी का जो बैक पार्ट था और जो टॉप का घेर जो है इसका, उसका जो पीछे वाला हिस्सा था जहाँ से हमने जिप का निशान लगाया था, कट लगाया था, उसको मैं आपस में जोड़ रही हूँ। ठीक है, ये देखें सिर्फ थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच मुश्किल से आपने इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है, ताकि हम यहाँ पे जिप लगा लें, बाकी की सिलाई हम बाद में करेंगे, ठीक है। पिन यहाँ पे मैंने इसलिए लगा लिया ताकि आगे पीछे ना हो, सफाई से जो है ना वो सिलाई आ जाए। ये देखें जुड़ चुकी है आपस में। पीछे वाले हिस्से को हमने पीछे वाले हिस्से से जोड़ लिया। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, उसको हमने कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हमने जिप लगानी है। तो यहाँ से मशीन बड़ा मसला करेगी, मोटा सा फैब्रिक हो जाता है, तो यहाँ से इसको एक्स्ट्रा कट कर लेना है। थोड़ा सा बचाना है जहाँ से सिलाई के साथ एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा हो बस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिप लगा लेंगे। अब इसको हम मशीन के अंदर ले जाएंगे, ये देखें, ठीक है। ये हिस्सा आगे का है, इसको हम निकाल लेंगे पहले, इसको हम सीधा करके रखेंगे और अब हम लगाएंगे अपनी जिप, ठीक है। ये देखें जहाँ पे जिप शुरू हो रही है ना, वहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पे इसको रख के सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। वैसे तो जिप लगाने का पैर और होता है मशीन का, लेकिन इससे भी लगाई जा सकती है, तो मैं इससे ही लगा रही हूँ। देखिए सीधा सीधा नीचे लेते आना है जिप को। यहाँ पे बड़ी सफाई की जरूरत होती है, बड़े ध्यान से आपको जिप लगानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे कट रुक रहा है ना, वहाँ पे आके हमने मशीन को रोक लिया, ये देखिए। अब इस टाइम दूसरी साइड से भी ऐसी जिप लगा लूंगी मैं। ऐसे कॉर्नर निकाल लेने,
यहाँ पे थोड़ा सा मसला होता है, यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इतनी जगह नहीं होती कि हम आसानी से इसको स्टिच कर सके। तो ये आप गौर से देखें, जहाँ पे कट ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे आके मैंने मशीन रोकी है और अब जिप को हम बंद कर लेंगे, थोड़ा सा बंद करेंगे ताकि नीचे से हम आखिरी जो इसकी, ये देखें, यहाँ से हमने इसकी सिलाई को यहाँ ले जाना है, इस सिलाई से जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ से इसको जोड़ देना है आपस में ताकि पूरी जो है ना वो रेडी हो जाए, जिप लग जाए। ये देखें, अब यहाँ से हमने इस तरफ मशीन को ले आना है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है जहाँ पे हमने सिलाई रोकी थी। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये देखें, जिप लग चुकी है, ठीक है। अब एक यहाँ से रह गया, यहाँ से देखें आप, ये धागे निकल रहे थे जहाँ से, यहाँ से हमने इसको दोबारा पक्का करना है क्योंकि यहाँ से सिलाई पक्की नहीं होती तो जिप निकलने का होता है कि सिलाई खुल ना जाए। तो ये देखें, यहाँ पे मैं थोड़े से और टांके लगा लूँगी मशीन से ही, ठीक है। देखिए, अब मैं इसको इस ये डायरेक्शन पे रखूँगी और इसको ऊपर से ला के तिरछा ला के बंद कर दूँगी, यूँ, और इस तरह से यूँ सिलाई, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे क्या होगा, पक्की हो जाएगी सिलाई। इनविजिबल स्टिचिंग में आपको इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी, पहले आप ये सीखने तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। जिप लग गई हमारी। अब हमारा यहाँ पे आएगा थोड़ा सा हाथ का काम। अब आप ये देखें, यहाँ से जहाँ से हमने ये जोड़े थे आपस में एक दूसरे से, ये थोड़े से खुले हुए हैं तो हमने इनको यहाँ से पहले बंद कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है मशीन, उससे सुई धागे से इसको आपस में जोड़ लेना है ताकि खुला हुआ नज़र ना आए, ठीक है। ये यहाँ से खाली स्पेस दिखेगी तो वो सूट नहीं करेगा, अलग अलग दिखेगा, तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है। दोनों साइडों से ऐसे ही कर लेना है, ठीक है, इस साइड से भी और दूसरी वाली साइड से भी। ये देखें, अब ये वैसे नहीं लग रहा। अब आप देखें, अब हमने इसको वापस उल्टा कर लेना है, ठीक है, और इसको चोली को इससे जोड़ लेना है। अब ये देखें, चोली की जो साइडों वाली जहाँ से हमने सिलाई लगा के बंद किया था उस हिस्से को और इसके यहाँ ये वाले हिस्से को आपस एक दूसरे के ऊपर रख देना है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रख के हमने इसको पिन कर देना है। यहाँ पे दूसरा हिस्सा भी ऐसे ही करना है। गौर से देखिएगा, चोली का वो वाला हिस्सा जहाँ से हमने चेस्ट की सिलाई लगाई है उस हिस्से को इसके नेट के बॉटम के पार्ट पे जोड़ना है और इसको यहाँ पे बीच में पिन अप कर दूंगी मैं ताकि ये बराबर हो जाए, आगे पीछे ना हो। पिन लगा के मैं इसको सुई और धागे की मदद से सिलाई लगा लूँगी, कच्ची सिलाई, बाकी जो है वो आप मशीन पे करेंगे। फिलहाल मैं सुई धागे से इसको सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। आपस में जोड़ लेना हमने से। अभी देखें, ये सिलाई मेरी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, पूरी सिलाई लगा ली मैंने। अब ये देखें, ये अटैच हो चुकी है इससे के साथ चोली। अब हमने क्या करना है, इसी सिलाई को मशीन से पक्का कर लेना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हमने शुरू किया
और पूरी सिलाई लगा ली मशीन से। फिर भी आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, कुछ मिसिंग हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा डिटेल में बता दूँगी। देखिए सारी सिलाई लगा ली मैंने मशीन से भी। अब ये देखिए ये हमारा फ्रॉक ऑलमोस्ट डन है। अब एक काम रहता है हमारा, वो जो है वो हम अंदर का है एक्स्ट्रा फैब्रिक काटना। ठीक है, ये देखेंगे जो यहाँ से फैब्रिक है ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है और ये बहुत मोटा मोटा है, ये बच्ची पहनेगी तो उसको चुभेगा, तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। स्टिचिंग के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो हम स्टिच कर रहे हैं बच्चों को चुभे ना, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। फिर अगर कोई ड्रेस उन्हें थोड़ा सा भी चुभे ना, वो नेक्स्ट टाइम पहनते ही नहीं हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि जो हम फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं बच्चों की ड्रेसेस में ख़ास तौर पे, और जो हम उसकी स्टिचिंग कर रहे हैं वो उस लिहाज से हो कि बच्चे उसे कंफर्टेबल होकर पहन सकें। तो ये हम एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे रह गए पर्ल्स लगाने वाले, जो हम अब लगा लेंगे। हमारा लास्ट काम है पर्ल्स लगाने का। यहाँ पे हम सारे पर्ल्स लगा लेंगे मशीन की मदद से। आप चाहें तो जो सुराख वाले होते हैं मार्केट में मिलते हैं, वो भी सुई की मदद से लगा सकते हैं। दोनों का सेम ही काम है। चाहें तो छोटे साइज़ में, मैं छोटे साइज़ में लगा रही हूँ, आप चाहें तो बड़े साइज़ में लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको सूट करे या किसी कलर में चेंज करके लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने वाइट ही लगाना है तो मैं वाइट ही लगा रही हूँ। सारे मैं लगा लूँगी। फ्रॉक आज का हमारा यहीं पे कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आप चाहते हैं, आपको कुछ और डिज़ाइंस चाहते हैं, जैसे वेडिंग वेयर हो गए, लहंगा चोली, शरारा गरारा, अगर उस पर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस ड्रेस पे जो है वो बनाऊं, ताकि मैं फिर आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही ट्यूटोरियल बनाया करूं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बाकी आज का हमारा ड्रेस यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखते रहें और दुआ में याद रखा करें, और ऐसे ही सीखते रहें, सिखाते रहें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।